What is the main condition Jesus fulfilled? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज पूरा किया, पूर्ण किया? There were many things he did on earth. उसने धरती पे बहुत सारे कार्य किया। He healed the sick, he raised the dead. उसने जो है बीमार लोगों को चंगा किया So और many मरे हुओं things, को। when many people think of the life of Christ, that's what they think of. और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो ध्यान देते हैं तो वो यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा ही he दिया, walked on the water. कि वो पानी में चला, He fed 5,000 with 5 उसने loaves. 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाया, He healed the sick. और उसने बीमार He लोगों को opened चंगा blind किया, eyes. He opened blind eyes. और उसने अंधे लोगों की I आंखों को want to खोला। be like Jesus. और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनना And चाहता what हूँ। are you seeking? और आप क्या ढूंढ रहे हैं? Your own honor. आप अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं। You want to be known as the great healer who opened blind eyes and raised the dead. आप जो है वैसा महान व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसने अंधे लोगों को आंखें दी और मरे हुओं को जिंदा किया। Let me show you the real glory of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह की असली महिमा का रूप दिखाना चाहता हूँ। Turn with me to Philippians 2, फिलिपियों की खत उसमें दूसरा अध्याय है, verse 5. उसका 5वां वचन। It says in verse 5, have this attitude in yourself which was in Christ Jesus. यहाँ लिखा हुआ कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। What is that? इसका अर्थ क्या है? That's beautiful, this in Hindi, स्वभाव. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है स्वभाव। Our attitude and conduct and behavior. हमारा जो चाल चलन, हमारा जो क्रिया है, जो भी हम काम करते हैं, सोच है, वो सब How we behave. हम दूसरों के सामने That किस is प्रकार our से स्वभाव. वो स्वभाव दिखाते हैं। What is it? Not how we raise the dead. ये नहीं कि मरे हुओं को जिंदा करना। What is he talking about in verse 6 to 8? और 6 से लेकर 8 में वो क्या कह रहा He's है? talking about the attitude of Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का जो सोच है उसके बारे में बता रहा है। Listen carefully. यहाँ पे ध्यान Please दें, follow with me. यहाँ पे ध्यान दें। Verse 6 first of all. और 6 में पढ़े, He was God, वो परमेश्वर के स्वरूप, ruler of the universe, वो पूरे ब्रह्मांड का existing from eternity, और वो अनादिकाल से है, with the Father and the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा और पिता के साथ, and he humbles himself and becomes a man. और वो बिल्कुल अपने आप को इतना हलीम किया और वो इंसान बना। That's the first thing. पहली बात। Before we go to walking on the water and all that, और हम पानी में चलने से पहले हमें इस चीज को ध्यान देना है, he became a man. वो एक मनुष्य बना। Second step. दूसरा कदम, When he became a man, जब वो verse 7, he didn't just become an ordinary man, he could have been a king. He became a slave. और जो वो मनुष्य के समान हुआ तो वो राजा होकर वगैरह नहीं आया, लेकिन एक दास के स्वरूप में आया। So this again, coming down as a man itself is a fantastic step of humility. एक इंसान बनना ही बहुत बड़ी हलीमी या दीनता दिखाता है। You don't realize what it is for God to become a man. और आप इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि क्या है कि एक परमेश्वर इंसान बने। I mean, if you see some poor ant crawling on the ground trying to drag one grain of rice somewhere, हाँ, आप देखते हैं कि छोटा सा चींटी जो है एक बड़े से दाने को उठा के खींच के लेके जा रहा है। how many of you would be willing to become an ant just to help that ant? आप में से कितने लोग जो है वो चींटी बनना पसंद करेंगे ताकि आप उस चींटी की जो मदद कर सकें? Even that is not a good enough picture of God becoming man. और वो चित्र जो है वो भी उसके लायक नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार से इंसान बना। And then becoming a man, he had every right to be like a king. अगर जो वो इंसान बनता है तो उसके अधिकार है कि वो एक राजा बने। He could still have been humility. For God to become a king on earth is humility. अगर जो एक परमेश्वर अगर जो वो राजा बनता है इस संसार का, तब भी वो एकदम हलीम हो रहा है। Coming to earth, he became a slave. लेकिन वो इस संसार में आया एक दास बनने के लिए। He saw all the disciples sitting and there was a bucket of water for people to wash the feet and there's no servant there. और देखते हैं कि चेले लोग बैठे हैं, वहां पे पानी है बाल्टी के अंदर, लेकिन कोई दास नहीं है पांव धोने के लिए। Because in rich homes they had a servant to wash people's feet. क्योंकि जितने धनाढ्य लोग हैं उनके घर में जो है वहां पे दास लोग होते हैं। All the disciples are looking around, where is the servant? तो सब प्रेरित लोग देख रहे हैं कि अरे यहाँ का दास कहाँ है। Matthew says, I'm chartered accountant, I don't do this type of और job. मत्ती ने कहा मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। Peter says, I'm the leader, that's not my और job. पतरस ने कहा मैं तो अगुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता। John says, I'm a relative of the high priest, I don't do that job. और योना ने कहा कि अरे मैं तो महायाजक का जो है रिश्तेदार हूँ, मैं नहीं कर सकता। Judas Iscariot says, I'm the only postgraduate here, I don't do that job. और इस्करियोत ने कहा कि मैं ही यहाँ पे जो है सबसे पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं कर सकता। Who's left? तो कौन बचा? Jesus. यीशु मसीह। So he takes the bucket, तो उसने वो बकेट उठाया, बाल्टी उठाया washes the feet, और चेलों के पांव धोए। and he says, I'm your Lord and Master.
उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा गुरु but हूँ, I washed your feet to show you अगर जो मैं गुरु होकर तुम्हारा पांव धोता हूँ, I am among you as a slave. लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे बीच में दास के रूप में हूँ। That's the second step of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा कदम। What is the first step? पहला कदम Humility. बिल्कुल नम्र करना। What is the second step? दूसरा कदम Humility. फिर से नम्र होना। Third, तीसरा Philippians 2:8. 2:18 Okay, फिलिपियों being a 2:8। slave, washing the feet, that itself is the lowest place you go to. और जब आप लोगों के पांव धोते हैं वही सबसे नीचा स्थान है। And then it says in verse 8, he humbled himself to be crucified on a cross. और उसके बाद लिखा है कि वो अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, That हाँ, is क्रूस की मृत्यु भी सह ली। From slave down to criminal. यानी कि अपराधी बन गया। Not really a criminal, but looking like a criminal. वो सही में एक अपराधी नहीं, लेकिन एक अपराधी के समान लगने लगा। If people didn't know this was Jesus, they'd say, we have seen this, so many murderers are crucified every day, there's one more being crucified today. हाँ, तो वो लोग बोल सकते हैं कि हमने बहुत सारे अपराधियों को या चोरों को देखा है या खूनी को देखा है क्रूस पे लटके हुए, आज एक और लटका See, हुआ the है। Romans crucifying people was a common sight in Jerusalem. और रोमी साम्राज्य, रोमियों के लिए, रोमी सैनिकों के लिए क्रूस पे चढ़ाना एक रोज की बात है। People would walk up to town and see some people hanging on the cross, one more murderer. तो जब लोग आते जाते हुए क्रूस पे किसी लटके हुए व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, एक और खूनी व्यक्ति। If they didn't know Jesus, they say, one more there. Today there are 3 murderers there. तो अगर जो वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो उन्होंने ऐसा बोला होता कि आज जो है 3 खूनी लटके हुए। Isaiah 53, the last verse says, he was numbered among the criminals. और यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि उसकी गिनती जो है अपराधी लोगों के साथ की गई। So what is the first step? पहला कदम God to man. वो परमेश्वर से इंसान बना, Humility. यानी कि दीनता। Man to slave. और इंसान से वो दास बना, Slave to criminal. और एक दास से वो अपराधी गिना गया। Not really a criminal. वो सही मायने में एक अपराधी नहीं, Willing to be considered. लेकिन उसकी गिनती अपराधियों के बीच में की So गई। I've told people, तो मैंने लोगों को कहा, I'll tell you the 3 secrets of the Christian life. तो मसीह जीवन का 3 C मैं बताता हूँ। People start writing down. हाँ, वो लिखने के लिए तैयार हो गए। Number 1, पहला humility. दीनता, Number 2, दूसरा humility. दीनता, Number 3, तीसरा humility. दीनता। If you haven't learned that, अगर जो आपने नहीं सीखा है you haven't learned the secret of the Christian life. तो आपने मसीह जीवन का जो रहस्य है, That's- भेद की बात नहीं That's समझा। what I mean by being broken. Broken, that's what I mean by being हाँ, broken. इसीलिए टूटा जाना मैं बताता हूँ। Jesus fell into the ground like a corn of wheat. प्रभु यीशु मसीह एक बीज के समान धरती पे गिरे। You know, you can take that corn of wheat and put it in a nice glass case in your window, हाँ, आप जो in है your case, cupboard. आप अपने कबर्ड के अंदर उस बीज को संभाल के, कुप्पी के अंदर संभाल के रख सकते हैं। You come back after 50 years, it's a beautiful corn of wheat inside that case. हाँ, वो जो मक्के का बीज है 15 साल के बाद भी वैसे का वैसा खूबसूरत बना रहेगा। But you put it in the ground, लेकिन आप जमीन में, मिट्टी में गाड़े, it becomes ugly. वो एकदम कुरूप बन जाता है, Cracks open, उसका सब खुल जाता है trampled by people. और लोगों के द्वारा कुचला जाता है Underground, nobody can see it. और मिट्टी के नीचे दब जाता है, कोई देख नहीं सकता। You come back after 10-15 years. और 10-15 साल के बाद वापस लौटे It is millions of grains. तो वहां पे देख सकते हैं कि लाखों दाने आपको It's मिलेंगे। come up, वो बाहर आता है that's put into the ground again. और उसके बाद वो Many दाने more, फिर से many जमीन more पे come up, गिरते हैं, फिर and से, that's put in the ground again. और उसके बाद फिर से उग के आता है। One grain became millions of grains. और एक दाना जो है वो लाखों दाने बन जाता If it है। wanted to be admired in a glass case, it would be one. अगर जो आप चाहते हैं कि सब आपकी खूबसूरती को निहारे तो There आप are- उस कुप्पी में रखे जा There are सकते हैं। Christians who want to be in a glass case, admired by others. Great preacher, great singer, great something or the other. अगर जो आप चाहते हैं कि सब लोग आपको निहारे तो आप अच्छे प्रचारक हैं करके, And the others who are willing to be broken, लेकिन दूसरे जो मसीह लोग हैं जो चाहते हैं कि हम टूटे, Humbled. अपने आप को नम्र like करें, Jesus was dipped into the water. जैसे प्रभु यीशु That मसीह पानी में डुबाए Other गए people put you to death, और लोग आपको मृत्यु के कगार पे डालें and you don't resist it. और उनका आप ना रोकें Say, Lord, you're going to make this work for my good. और आप बोलते हैं कि प्रभु ये सब तू मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है, That's Romans 8:28. और वही रोमियो 8 उसका 28 कहता So है that I can become like Jesus, verse 29. और 29 में लिखा है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के So स्वरूप में बनूं। God put those 2 verses together. और परमेश्वर ने दोनों को God एक साथ रखा है makes things work together for my good so that I become like Jesus. और परमेश्वर मेरे को हर एक चीज अच्छाई में बदलता है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बनूं। I want to be in a church that urges me to go in that direction every day.
और मैं ऐसे कलीसिया का अंग होना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में हर दिन ऐसा करे। That's the only type of church I ever want to build in my life, और वैसा ही एक कलीसिया मैं अपने जीवन में बनाना चाहता हूँ, where I can lead people in the right direction towards the right destination. जहाँ पे मैं लोगों को सही मार्ग दिखा सकता हूँ, जहाँ पे लक्ष्य है वहाँ की ओर लेके जा I want to सकता हूँ। say if your church is only interested in collecting your money, हाँ, हो सकता है कि आपकी कलीसिया जो है ज्यादा पैसे आपसे लेने के लिए you're definitely in the wrong church. अगर जो आप Because गलत कलीसिया में हैं। Jesus didn't go around with their offering bag after he preached. और प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पे प्रचार किया वहाँ पे कोई ऑफरिंग बैग लेकर नहीं गया। He told people to give money to the poor, but never to himself. तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा कि गरीबों को दो। Yeah, give to the poor. Definitely, I also say that. और मैं भी यही कहता हूँ कि गरीबों को दो। Paul never said give money to me. और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे पैसे He said दो। there are some poor saints in Jerusalem. Please send some money to them. वो बोला कि यरूशलेम में कुछ गरीब भक्त लोग हैं, उनको दो, संत लोग हैं, उनको दो। You must be in a church that's teaching you to go the way of the cross, to become more like Jesus every day. और वो उस कलीसिया का अंग है जो सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बने और क्रूस में चढ़े। Especially in your home. खास करके आप अपने भवन में, घर में। That's where we begin to die to ourselves. और हमें अपने घर में पहले मरना सीखना है। That is the way of the cross. और वही क्रूस का मार्ग है। That's the message that's hardly preached in any church today. और यही संदेश जो है किसी और कलीसिया में जो है प्रचार नहीं किया But जाता। God is raising up a few churches here and there that are preaching it today. लेकिन आज परमेश्वर कई कलीसियाओं को उठा रहा है जहाँ पे ये प्रचार किया And जाता I है। praise the Lord for that. उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that these truths will sink deep into our hearts. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सच्चाइयाँ लोगों के हृदय में गड़ जाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।